पाठ 2। खरगोश और हाथी। जंगल में एक सरोवर के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। उन खरगोशों का एक सरदार भी था। वह सभी खरगोशों का बहुत ध्यान रखता था। सभी खरगोश दिन भर इधर उधर कूदते और रात को अपने बिलों में सो जाते। एक बार तेज गर्मी पड़ रही थी। पानी की तलाश में हाथियों का एक दल उधर आ गया जहाँ खरगोश रहते थे। हाथियों के आ जाने से खरगोश बहुत दुखी थे, क्योंकि हाथी अपनी सूंड में कभी पानी भर भर कर फेंकते तो कभी खरगोशों को अपने पैरों के नीचे कुचल देते। यह सब देखकर सभी खरगोश दांत पीस कर रह गए। अब खरगोशों का सरदार बहुत चिंतित हुआ। सारे खरगोश परेशान हो गए। उन्हें हाथियों पर बहुत क्रोध आया। खरगोशों के सरदार ने तुरंत पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे सभा की। सभी ने निश्चय किया कि हाथियों को इस जंगल से भगाना है। खरगोशों के सरदार ने कहा, भाइयों, मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या कौन सी तरकीब बताइए? सभी खरगोशों ने अपने मुरझाए चेहरों को उठाकर पूछा। खरगोशों के सरदार ने अपनी तरकीब सभी को बता दी। जब रात हुई तो वह 2-3 खरगोशों के साथ हाथियों के सरदार के पास पहुंचा। हाथियों के सरदार ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? खरगोशों के सरदार ने कहा, हम चंद्रमा के दूत हैं। वे आपसे बहुत नाराज हैं। हाथियों का सरदार बोला, पर हमने उनका क्या बिगाड़ा है? खरगोशों का सरदार बोला, यह सरोवर चंद्रमा का है और आपने उनका सरोवर गंदा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग अपने दल के साथ यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं, वरना वे आपके दल का सर्वनाश कर देंगे। खरगोशों के सरदार की बात सुनकर हाथियों का सरदार भयभीत हो गया। वह बोला, क्या तुम लोग सच कह रहे हो? हाँ, हम लोग सच कह रहे हैं। चाहो तो सरोवर पर चलकर देख लो। उनमें से एक खरगोश ने कहा। हाथियों का सरदार डरते डरते बोला, हम सरोवर पर चलकर चंद्रमा से क्षमा मांगना चाहते हैं। खरगोशों का सरदार मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला, चलिए महाराज, हम आपको सरोवर पर ले चलते हैं। काफी रात हो गई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सरोवर की लहरें ऊपर नीचे हो रही थीं। तभी हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। सरोवर के जल में चंद्रमा की परछाई देखकर खरगोशों के सरदार ने कहा, देखिए महाराज, चंद्रमा क्रोध से कांप रहे हैं। आप शीघ्र ही यहाँ से दूर चले जाइए। हाथियों के सरदार ने दूसरे हाथियों की ओर देखा। सभी डर रहे थे। सरदार ने चंद्रमा से सूंड उठाकर क्षमा मांगते हुए कहा, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अब से हम कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। फिर सभी हाथी उसी क्षण जंगल से चले गए।